नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2023 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और उसकी थ्योरी निकालेंगे मेन फैक्ट की। ठीक है, फटाफट रिवीजन चलेगा। इसमें राजस्थान की कृतियाँ एवं राजस्थान का साहित्य, राजस्थानी भाषा का टॉपिक है हमारा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का। ठीक है, इसके मेन बिंदु को पढ़ेंगे मित्रों। टॉपिक राजस्थान के साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। साहित्य नहीं पूछते, साहित्यकार भी नहीं पूछते। अब पूछ भी लेते हैं तो उसका मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेकिन विशेषतः उस साहित्य के अंदर क्या जानकारी दे रखी है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने थ्योरी पोर्शन की तरफ। तो राजस्थान की साहित्य की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, इसमें हमारा साहित्य है, इधर साहित्य हो जाएगा और इधर साहित्यकार। तो पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक आप सभी जानते हो चंद्र बरदई। और ये किस भाषा में है? तो पिंगल भाषा में। ठीक है, इस जो साहित्य है, ये साहित्य है, इस साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी देता है। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। अगला कौन सा है? तो अगला है खुमान रासो। सभी जानते हो दलपत विजय का है, लेकिन ये मेन फैक्ट ये है जानकारी इसके बारे में। तो खुमान रासो में मेवाड़ के बप्पा रावल से राजतिंग तक के बारे में जानकारी देता है। ये किस भाषा में? तो पिंगल भाषा में। ठीक है, क्या खुमान रासो किसके बारे में जानकारी देता है? बप्पा रावल से राजतिंग तक। किस वंश के बारे में? तो मेवाड़ वंश के बारे में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है अगली साहित्य है अपनी विरुद्ध छतरी और कीर्तर बावनी। किसकी है? तो दुरसाड़ा की। सभी जानते हो ये दुरसाड़ा अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन इसके अंदर जानकारी किसकी है? ये तो अकबर का दरबारी, लेकिन इसने जानकारी दी है महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, विरुद्ध छतरी और कीर्तर बावनी में। अगला है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदासरी है। आप सभी जानते हो दयालदासरी ये ख्यात भी कहते हैं उसे, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात को। जानकारी क्या है? तो राव बीका से सरदार सिंह तक, यानी जोधपुर के राठौड़ से लगाकर लगभग बीका से सरदार सिंह तक। ठीक है, और अगला है अपना ग्रंथ है संगत रासो। रचनाकार कौन है? तो गिरधर आसिया। जानकारी क्या देता? मेन बात अपनी ये है, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है इसमें। ठीक है, संगत रासो में किसका वर्णन है? प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। और विशेषता क्या है इसकी? तो 943 छंदों में विभक्त है ये। देखिए दोस्तों, जो बुक हैं ये तो बुकें आपको तो सभी को याद होगी, जैसे पृथ्वीराज विजय जयानक की है, लेकिन इसके अंदर मेन फैक्ट आजकल एग्जामिनर अलग ढंग से पूछ रहा है, उसके बारे में जानकारी पूछ रहा है। ये किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज विजय। और जानकारी क्या देता है? तो पृथ्वीराज चौहान के वंश क्रम की जानकारी देता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ के शासक थे? अजमेर के। अगला है अजितोदय, किसने लिखा? जगजीवन भट्ट ने। जानकारी क्या देता है? विशेष बात यह है अपनी, मारवाड़ के जसवंत सिंह व अजीत सिंह का मुगलों के साथ संबंध की जानकारी देता है। कौन? अजितोदय। किसने लिखा? जगजीवन भट्ट ने। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, अगला है ढोला मारू। आप सभी जानते हो किसने लिखा था? कवि कल्लोल ने। ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल। लेकिन यह क्या? ये डिंगल भाषा का है, श्रृंगार रस का है। ये जानकारी क्या देती है? तो ढोला व मारवणी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, अगला है अपना गजरूपक। गजरूपक किसने लिखा? केशवदास गार्डन ने। जानकारी क्या देता है? तो मारवाड़ के गज सिंह के बारे में इसमें जानकारी है। अगला है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा। आप सभी जानते हो ये पद्मनाभ थे जालौर के अखेराज के दरबारी कवि थे। ठीक है, जानकारी क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव के मध्य युद्ध का वर्णन है, यानी जालौर के साके का वर्णन है, और जालौर का जो शाखा हुआ था उसका वर्णन, और वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कथा की जानकारी कानड़देव प्रबंध में मिलती है। ठीक है, अगला है राव जेठ सिरो चंद। राव जेठ सिरो चंद किसने लिखा था? बीटू सुजा ने। ये तो सभी जानते हो आप, बीटू सुजा ने लिखा। जानकारी क्या? मेन बात ये, तो राव जेठ सिरो चंद में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश राव जेठ सिंह के मध्य के युद्ध का वर्णन है। किस भाषा में? ये तो डिंगल भाषा में। ठीक है, अगला है अपना चेतावनी सुंगड़िया। आप लगभग सभी जानते हो केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखे गए थे। कितने सोटे थे? 13 सोटे थे। जानकारी क्या है? तो इस सोटे के माध्यम से महाराजा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसने? केसरी सिंह बारहट ने। अगले मुख्य मुगलों के हैं तारकिन ए फरिश्ता। किसकी है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता की। इसमें जानकारी क्या है? मेन बात अपनी है,
कुंभा यानी मेवाड़ का शासक और मारवाड़ के रायमल की गतिविधियों का वर्णन है। ठीक है, कुंभा ने कहाँ युद्ध किए और रायमल ने क्या क्या सहायता दी। ठीक है, और अकबर ने जो अजमेर में जो निर्माण किए, अकबर द्वारा जो अजमेर में निर्माण कराए गए उसके बारे में जानकारी कौन सी देती है? तारकिन ए फरिश्ता। ठीक है, अगला है तारकिन ए फिरोज शाही। तारकिन ए फिरोज शाही लेखक कौन है इसके? जियाउद्दीन बर्नी। जानकारी क्या, मेन बात अपनी ये रणथंबोर पर हुए मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी कौन सी बुक देती है? तारकिन ए फिरोज शाही। अगला है तारकिन ए शेर शाही। तारकिन ए शेर शाही, तो इस बुक के लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। तारकिन ए शेर शाही जानकारी क्या देता है? तो गिरी सुमेल का युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? अब्बास खां सरवानी ने। किस किस के मध्य हुआ था? तो शेरशाह सूरी और राव मालदेव। राव मालदेव तो सेना छोड़ के ही चले गए थे, जेता व कुंपा लड़े थे। ठीक है, अगला और अंतिम है तुजुक ए बाबरी। किसने लिखी थी? बाबर ने। और जानकारी खानवा युद्ध के बारे में। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, खानवा युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन में अगर तुजुक ए बाबरी है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेन फैक्ट है ये अपने। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जानकारियों के लिए मैंने डाल रखा था, बाकी आप साहित्य के बारे में और साहित्यकार के बारे में सभी जानते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।